हजारीबाग समाहरणालय गेट के सामने झारखंड राज्य अनुसचिवीय कर्मचारी संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर किया गया है। हड़ताल कर सरकार से मांग की गई है कि उनकी मांग पर अविलंब सरकार ध्यान दे। हड़ताल को लेकर हजारीबाग जिला अध्यक्ष गोपाल कुमार पासवान और जिला सचिव साक्षी कृष्ण अंबस्टा सहित लोगों ने अपनी मांगों को लेकर बताए। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हर जोर जुर्म के टक्कर में हर हमारा नारा है। हर जोर जुर्म के टक्कर में हर हमारा नारा है। हम लोग अपनी मांग को लेके 9 सूत्री मांग को लेके विगत 1 साल से सरकार को विज्ञापन दे रहे हैं, मांग मांगने की कोशिश करवा रहे हैं, परंतु सरकार के द्वारा हम लोग की मांग में किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके विरोध में हम लोग 14 तारीख को 14/7/24 को 24 जिला राजभवन के पास 1 दिवसीय धरना दिए थे और सरकार से अनुरोध किए थे कि हम लोग को संक्षिप्त जो मांग है 9 सूत्री मांग है उसमें ध्यान दें और सम्मानपूर्वक हम लोग को मांग को माना जाए, परंतु उन्होंने सरकार के द्वारा कोई बात माना नहीं किया है, जिसके आलोक में हम लोग काला बिल्ला का लगा के काम किए। एक दिन सेकेंड हाफ में हम लोग पेन डाउन हड़ताल किए और उसके बाद कैंडल मार्च में निकाले। अंततः सरकार के द्वारा किसी तरह का मांग नहीं मानने के बाद 24 जिला आज हम लोग 22/7/24 को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। क्या आपकी मांगे हैं? हमारी 9 सूत्री मांगे हैं। 9 सूत्री मांगे जो हमारे वर्तमान में हमारे जिला सचिव हजारीबाग के हैं वो आपको बताएंगे विस्तृत रूप से कि हमारे 9 सूत्री मांगे क्या है। गोपाल कुमार पासवान, जिला अध्यक्ष हजारीबाग। हमारी 9 सूत्री मांगे हैं और काफ़ी मामूली सी मांगे हैं। सरकार चाहे तो उन्हें देने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। पहला जो डिमांड है और प्रमुख डिमांड ये है कि एलडीसी यानी लोअर डिविजनल क्लर्क जो है उनको अभी ग्रेड पे 1900 मिलता है, जिसे बढ़ाकर 2400 किया, मात्र 500 रुपये की इंक्रीमेंट की बात, जिसे सरकार को देने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अभी तक इस पर कोई ध्यान दिया नहीं गया, क्योंकि 1 साल पहले से हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं और मजबूरी में आज हमें स्ट्राइक पे जाना पड़ा। दूसरा डिमांड है हमारे तृतीय वर्ग के जो चौथे वर्ग के कर्मी जो है, चतुर्थ वर्ग के, उनको प्रोन्नति दिया जाए और हमारे आउटसोर्सिंग के जो भाई हैं उनको राज्य सरकार अपने अधीन ले और हमारे संविदा कर्मी जो उन्हें परमानेंट किया जाए, संविदा कर्मी जितने तो प्रमुख मांगों में ये सब है। मान लिया जाए जैसे आप लोग हड़ताल पर चले गए तो सरकार के लोगों को कितनी कठिनाई होती होगी? जैसा कि आप जानते हैं सरकार के कार्यों का जो निष्पादन होता है वो हमारे अनुसचिवीय कर्मचारी ही करते हैं, चाहे वो समाहरणालय का जिला हो या फिर प्रखंड या अंचल। तो स्पष्ट है कि यदि हम स्ट्राइक में है तो सरकार का काम प्रभावित तो नहीं है, इससे आवाम को भी तकलीफ का सामना यहाँ के नागरिकों को भी जरूर नागरिकों को भी होगी परेशानी, लेकिन ये स्ट्राइक नागरिकों के हित में भी वो कैसे वो भी मैं बताता हूँ। एक डिमांड हमारा ये भी है कि पद सृजन किया जाए। पद सृजन करने से क्या होगा कि 1954 में जो पद सृजित किया गया वो आज तक चला। अब सोचिए कि 1954 की आबादी और अभी की आबादी कितनी डिफरेंस होगी, लगभग 10 गुना से ज़्यादा का आबादी का डिफरेंस होगा। तो क्या पब्लिक का जो कार्य है वो कम कर्मियों के द्वारा सही ढंग से किया जा सकता है? पद सृजन होगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, हम जो अभी बेरोजगार भाई बंधु हैं उन्हें रोजगार मिलेगा। तो ये एक बहुत ही जेन्युइन सा डिमांड है जो कि सरकार को इस पर ध्यान देकर तुरंत पूरा करना चाहिए। साक्षी कृष्ण अंबस्ट, जिला सचिव कार्यकारी, हजारीबाग समाहरणालय।